Javed Abdi Foundation, JAF, which also stands for Journalism, Advocacy and Fun. Please subscribe to the channel, press the bell icon, like, comment and share. उसके बाद टाइम आया कि मैं कॉलेजेस में अप्लाई करूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन करूँ, ग्रेजुएशन करूँ। But when I started applying to various colleges in University of Delhi, I realized that most colleges were not really accessible to persons with disabilities. आजकल तो कॉलेजेस में enabling committee होती है, equal opportunity cell होता है, तब वैसा कुछ नहीं था। 95 एक्ट तो आ गया था, तो मतलब it was the situation all over the country was better than what it was when I was applying to schools. बट फिर भी एक्सेसिबिलिटी रियलिटी नहीं बनी थी कंट्री में। तो मैंने ऐसे ही एक छोटे प्राइवेट कॉलेज में बीबीए के लिए एडमिशन ले लिया सोच के कि मैं ये पढ़ लेता हूँ, और 1 डेढ़ साल के लिए मैं वहाँ पे पढ़ा, पर मुझे लगा कि just because I'm disabled doesn't mean that I do not get the best of education just like anybody else. मैं मार्क्स लाया हूँ, मेरा अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है, आई ऑल्सो डिजर्व टू get the best of education. And 2006-7 की बात है, when I decided to leave that private college. मेरे पेरेंट्स को भी इस टाइम पे तो लगा कि ये कौन पागल हो गया कि हमने इतनी मुश्किल से इसको कॉलेज में एडमिशन दिया और ये कॉलेज छोड़ रहा है। एंड आई डिसाइडेड टू अप्लाई टू दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर माय ग्रेजुएशन। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में जाना चाहता था, आई वांटेड टू स्टडी इकोनॉमिक्स देयर। बट व्हेन आई अप्लाइड टू सेंट स्टीफेंस कॉलेज, सेंट स्टीफेंस के जो प्रिंसिपल थे, उनने मेरा जब सीवी देखा, उन्होंने बोला, निपुण, हमें आपका सीवी तो बहुत अच्छा लगता है, आपने यू अचीव सो मच, ये वो वगैरह वगैरह, बट आवर इकोनॉमिक्स क्लासरूम हैज बीन ऑन द फर्स्ट फ्लोर फॉर 125 इयर्स, और हम एक आदमी के लिए तो वो नीचे शिफ्ट नहीं कर सकते, और ऑब्वियसली वो प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज था, कॉलेज में कोई लिफ्ट विफ्ट तो थी नहीं। तो ऐसे कोई नहीं, मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ, आई वांट टू स्टडी द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री, एंड मैं अपने आप को एक माला उठा के रोज ऊपर जाऊंगा। एंड कॉलेज में एडमिशन मिल गई, और पहले 3-4 दिन में एक्चुअली मेरे को लिफ्ट किया जाता था और मैं ऊपर जाता था। बट 4 दिन मेरा परसिस्टेंस देख के कॉलेज को खुद शर्म आ गई, और उन्होंने अपने इकोनॉमिक्स क्लासरूम नीचे शिफ्ट कर दिया। एंड आई थिंक दिस इज द थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल ऑल द यंगस्टर्स हियर, यू नो, कि अगर आप एक्सेसिबिलिटी आप चाहते हो, तो आप खाली एक दिन लड़के या एक दिन की बैटल से आप एक्सेसिबिलिटी इंश्योर नहीं कर सकते। इट इज अ लॉन्ग स्ट्रगल, एंड फॉर मी सेम, हर एक्सेसिबिलिटी बैटल में स्ट्रेटेजी तो अलग होती है। बट फॉर एग्जांपल, जब मैंने बसेस की बात की, मैं बाद में ऑडिटर में बताऊंगा, बट उसमें मेरा स्ट्रगल ये था कि मेरे को हर दूसरे दिन कोर्ट जाना पड़ा, यू नो, आई हैड टू वर्क विद माय लॉयर, आई हैड टू गो टू कोर्ट, आई हैड टू फाइंड लीगल स्ट्रेटजीज की कैसे मैं दिल्ली गवर्नमेंट को हराऊंगा, व्हेन दिल्ली गवर्नमेंट गॉट मोर एंड मोर सीनियर लॉयर्स। सेंट स्टीफेंस में मेरा बैटल अलग था, पर आई व्हाट आई हैड टू डू इज दैट आई जस्ट हैड टू इंश्योर दैट आई गो टू कॉलेज एवरी डे, एंड रोज कॉलेज जाके मैंने दूसरों को थका दिया। आई थिंक the biggest challenge or the biggest strategy that one really has to follow is that one has to exhaust the other side. Like, for example, I know Shamir has already won a few legal battles on accessibility. And I think the way he does it is that वो RTA के ऊपर RTA फाइल कर देता है, जब तक गवर्नमेंट थक जाती है और अपना पॉलिसी चेंज कर देती है, कोई मिनिस्ट्री सर्कुलर निकाल लेती है। Just like that, I think persistence is the most important thing. You know, a lot of people ask me that what is the one main tool that you need to fight or create any kind of change. And my personal view is that persistence is the main thing. Saint Stephen's में 4 दिन मैंने persist किया. It was threatening for my life to be climb up one floor every day. But sometimes you just have to go ahead and persist, and you eventually win. सेंट स्टीफेंस में मैं 3 साल था, मैंने अपनी इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की। उसके बाद मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स किया। आई डिड मास्टर्स डिग्री फ्रॉम द दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड व्हेन आई वाज इन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आई एक्चुअली डिसाइडेड टू सिट फॉर प्लेसमेंट्स। एंड व्हेन आई सैट फॉर प्लेसमेंट्स इन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, मैंने चैलेंज देखा कि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ, क्योंकि देयर वाज दिस वन कंपनी दैट जिसने बोला कि हम टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या आप अपनी व्हीलचेयर में 8 घंटे बैठ सकते हैं क्या। मेरे लिए काफी ह्यूमिलिएटिंग था, क्योंकि मैंने नॉर्मल स्कूल गया था, एक नॉर्मल कॉलेज गया था, और अब कोई ऐसे बात कर रहा है। देयर वाज दिस अनदर कंपनी हु सेड हम तो विश्वास ही नहीं करते आपका सीवी है, प्रिंसिपल से लेटर लाओ कि आप एक्चुअली इन कॉलेजों में पढ़े हुए हो। नाउ आई एम सिटिंग थ्रू कैंपस प्लेसमेंट्स, मेरे को तो स्टुपिडिटी लगता है कि अगर कोई ऐसे कुछ बोल सकता है। देयर वाज अनदर कंपनी हु रिजेक्टेड मी आफ्टर 8 राउंड ऑफ इंटरव्यूज बिकॉज़ दे डिड नॉट हैव अ डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट। और यू नो, तब तो मैं स्टूडेंट था, तब मैंने उनको बोल दिया कि कुछ नहीं होता, मेरे को प्लीज दे दो, मैं आई कैन कंट्रोल माय टॉयलेट, बिकॉज़ वैसे भी दिल्ली में डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट कम होते हैं। पर उन्होंने बोला नहीं नहीं, कल आप हमारे ऊपर केस कर लोगे, सो इट्स जस्ट सेफर नॉट टू हायर समबडी लाइक यू। एंड
तब तो मेरा कोई किसी के ऊपर केस करने का दिमाग भी नहीं था, आइडिया भी नहीं था, बट दैट इज़ द व्हाट हैपेंड एंड दैट वाज़ काइंड ऑफ सैड एंड ह्यूमिलिएटिंग इन दैट सेंस। एंड ऐसी चीज़ें हो गई, आई ट्राई टू एटलीस्ट अ डज़न कंपनीज़ और हर जगह यही चैलेंजेस मुझे फेस की गई एज़ अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी। अ, आई वाज़ क्वाइट डिसअपॉइंटेड, आई वाज़ हार्ट ब्रोकन। करीब 2-3 महीने में मैंने अपने आप को कमरे में लॉक किया, घर पे बैठा। बट फिर मुझे 2012 में यही लगा कि मैं फिर भी काफ़ी लकी हूँ कंपेयर्ड टू अदर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपॉर्च्युनिटीज़ दी हैं, दे हैव द रिसोर्सेज़ टू सपोर्ट मी एटसेक्टेरा। व्हाट अबाउट द अदर निपुन्स हू डोंट हैव these opportunities जो मुझे मिली हैं, and that's what inspired me to start the Nippon Foundation. And Nippon Foundation में हम पहले क्या फोकस करते थे was more in terms of inclusion of persons with disabilities in the private sector. 2014 में हमने एक अवार्ड भी शुरू किया which was called the Nippon Foundation Equal Opportunity Award, where we recognize companies that employ people with disabilities. बट आई थिंक मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया 2015 में, मेरा अगला टर्निंग पॉइंट व्हेन मैं एक रेस्टोरेंट एंटर कर रहा था। 6 मार्च 2015 की बात है, बिकॉज़ दिस वाज़ अ वेरी ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस इन माय लाइफ। इसका मुझे पूरी एग्ज़ैक्ट डेट भी याद है। पर वो रेस्टोरेंट ने मुझे अलाउ करने से एंट्री करने से मना कर दिया, बोल के कि एज़ अ पॉलिसी हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को अंदर अलाउ नहीं करते। एंड व्हेन आई ट्राइड गोइंग इन, उन्होंने मेरी व्हीलचेयर को भी मैनहैंडल किया और मेरी व्हीलचेयर को बाहर निकाल दिया। एंड एज़ यू नो, एक व्हीलचेयर एक इंसान की पर्सनल स्पेस की तरह है, एंड यू नो holding my wheelchair and throwing me out is equivalent to holding somebody like Shamir, who's an able-bodied person's arm, and throwing it, and holding his body and throwing him out. It's as humiliating for me as that would be for him. And मेरे को बहुत गुस्सा आया, बहुत दुख आया, और मैंने ट्विटर पे एक ट्वीट लिख दिया उसके बारे में। एंड मैंने तो ट्वीट बस एक गुस्से में लिखा था, बिकॉज़ आई वाज़ विद फ्रेंड्स, और कोई भी अपने फ्रेंड्स के सामने भी ह्यूमिलिएशन ऐसी देखना नहीं चाहता, बिकॉज़ उनको उसको अपने आप के बारे में पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। But before I knew it, this tweet actually started trending on Twitter, and Delhi government called for an inquiry, and that particular inquiry came out in my favor, and Delhi government ने उस रेस्टोरेंट के खिलाफ नोटिस लिए, एक्शन दिया, एक्सेट्रा। बट जब मेरे को वो उसकी मीडिया कवरेज मिली, तब मेरे को बहुत लोग फोन करने लगे, एक्सेट्रा, टॉकिंग अबाउट सिमिलर चैलेंजेस दैट दे फेस। एंड आई थॉट दैट इसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल चेंज की जरूरत है। एंड उसी साल मैं अमेरिका भी गया था, एंड अमेरिका में मैंने एक येल्प नाम की ऐप देखी थी, व्हिच वाज अ रेस्टोरेंट एग्रीगेटर देयर, जिसमें व्हीलचेयर एक्सेस फिल्टर होता था रेस्टोरेंट्स का। तो इंडिया में तो सबसे बड़ी ऐसी ऐप ज़ोमैटो होती है। तो आई एक्चुअली रोट टू ज़ोमैटो एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद ज़ोमैटो टू ऐड व्हीलचेयर एक्सेस फिल्टर्स टू रेस्टोरेंट्स। तो अगर आज आप ज़ोमैटो में जाएँ, आप देखेंगे कि फिल्टर होते हैं हर रेस्टोरेंट कि कौन-सा एक्सेसिबल है, कौन-सा नहीं है। जिस रेस्टोरेंट ने मुझे निकाला था, वो वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़ तो पूरा एक्सेसिबल था। बट द रीज़न व्हाई आई थिंक ज़ोमैटो's व्हीलचेयर एक्सेस फिल्टर्स हेल्प, क्योंकि पहली बार रेस्टोरेंट्स को ऐसे सवाल पूछे लगने लग गए, एंड ऐसा इंसेंटिव बन गया रेस्टोरेंट्स को, that अगर वो बता रहे हैं वो एक्सेसिबल है, तो उनको एटीट्यूड वाइज भी सेंसिटिव होना पड़ेगा। एंड आई थिंक दैट हैज एक्चुअली लेड टू अ रिपल इफेक्ट, क्योंकि आज सब ऑलमोस्ट ऑल एग्रीगेटर्स इंक्लूड व्हीलचेयर एक्सेस फिल्टर्स एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल, अगर आप ओयो रूम्स में जाएं, ओयो रूम्स की वेबसाइट में पता चल जाता है कौन सा रेस्टोरेंट एक्सेस, कौन सा रूम एक्सेसिबल है कि नहीं है। अगर आप बुक माई शो में जाएं, बुक माई शो बता देता है कौन से ऑडिटोरियम्स एटसेट्रा एक्सेसिबल हैं कि नहीं है। सो काफ़ी रिपल इफेक्ट हुआ है उसका, बट आई थिंक ज़ोमैटो इज़ व्हाट स्टार्टेड दैट ऑल दैट ऑफ। But I think that particular incident is what made me shift my focus away from just focusing on employment of persons with disabilities in the private sector and sensitization workshops, etc. जो मैं small scale पे कर रहा था, to more of working both with and against policymakers to change policy for persons with disabilities. JAF is a youth led initiative. We deeply appreciate the support of all our interns and volunteers. Thank you. You can follow us on Facebook at Javed Abdi Foundation, and you can tweet us at Rishad Shamir.